यह कहानी असम की है। मैं एक टीचर जंगल के पास के गांव में रहती। एक दिन स्कूल से वापस आती तो रास्ते के कोने पर एक आदमी खड़ा था। अजीब सा, कपड़े मिट्टी से भरे, आंखें लाल, और वो बस मुझे घूरता रहा। मैं ज्यादा ध्यान नहीं दी और निकल गई। पर रात को 3 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा किसी ने मेरे बालों को उंगलियों से सुलझाया है। ठंडी हवा के साथ और एक खुरखुरी आवाज मेरे कान के पास, अब तुम्हारी शादी मुझसे है। मेरी सांसें रुक गई, मैं हिल भी नहीं पाई। उसने फुसी फुसी में कहा, अब मुझे रास्ते पे देखकर निकल गई थी, पर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अगले रात सपने में देखा, मैं मंडप में बैठी हूँ, सामने वही आदमी, पर चेहरा पूरा काला, आंखें खून से टपकती। पंडित जी की आवाज, मंगल फेरे शुरू करो। मेरे पैर अपने आप चल रहे थे। दिन भर मैं कमजोर हो गई। गांव वालों ने कहा, उस रास्ते पे एक आदमी कुछ दिन पहले फांसी लगाकर मर गया था। उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और उस दिन से वो अपनी नई दुल्हन ढूंढ रहा है। मैंने तांत्रिक को बुलाया, उसने भस्म दिया और कहा, एक रात तक ये तुझे बचा लेगा, पर अगर वो तुझे अपनी दुल्हन मान चुका है तो कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। उस रात मैंने भस्म दरवाजे पर रखा और फिर आवाज आई, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, अच्छा किया। शादी से पहले दुल्हन की परीक्षा होनी ही चाहिए। मुझे लगा मैं चीख रही हूँ, पर गले से आवाज ही नहीं निकल रही। दरवाजा खुद खुला और वो आदमी अंदर आया। उसका चेहरे मेरे इतने पास था कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर चल रही थी। कल सुबह तुम्हारी अर्थी निकलेगी और तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी हमेशा के लिए। और तभी मैं बेहोश हुई। आँख खोली तो मैं मंदिर के सामने थी, लाल साड़ी में, गले में काला मंगलसूत्र। गांव वाले रो रहे थे। मेरी लाश आँख में जल रही थी, पर मैंने उन सबको देख रही थी, जिंदा, सारी यादों के साथ। सिर्फ एक फर्क था, मेरी सांस अब उस आदमी के साथ बंधी थी और हर रात 3 बजे वो मेरे कान में फुसफुसाता है, अब तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, मेरी दुल्हन।